यह बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 303। इस पार्ट के अंदर सावी पे होल ऑब्स्टर का 1% हमला कर देगा, जिस वजह से वो मरने की तादाद पे आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्टेड। देखेंगे आखिर सावी की जान कैसी बचती है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सावी के ग्रुप को होल ऑब्स्टर के मेंबर ने घेर लिया, इसके साथ ही कई सारे साथियों को भी मार दिया। दूसरी तरफ सावन भी ये सभी चीज देख रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उसे अंदर लेके आ गया। उसके बाद उन लोगों में फाइट हुई और एपिसोड के आखिरी में सावी ने अपने फिनिक्स अटैक से उस वॉल बैरियर को ब्रेक कर दिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी पिछले एपिसोड के आखिरी से होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सावी सभी से कहते हैं कि ये सोल बैरियर ब्रेक हो चुका है, इसलिए सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागना शुरू कर दो। जैसे सावी की बात कंप्लीट होती है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं, वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। इधर ये सभी चीज देखकर वो मिस्टीरियस व्यक्ति काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने सभी मेंबर से कहता है यहाँ से कोई भी स्केप ना कर पाए, सभी को पकड़ लो और जहाँ देखे उन सभी को मार दो। उसके इतने कहते हैं सभी लोग वहाँ से चले आते हैं। इसके साथ ही हम उस व्यक्ति को देखते हैं, वो एक डायरेक्शन में देखते हुए कहता है, सावन मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कब तक मेरे हाथों से बचते हो, आज मैं तुमसे हर एक चीज लेकर आऊंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया था। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ से भाग रहा था। भागते हुए सावन अपने मन में कहता है, मुझे जंगल के अंदर प्रवेश करना चाहिए ताकि इससे मुझे कोई भी पकड़ ना सके, क्योंकि अगर मैं ऊपर की ओर उड़ता रहा तो मैं आसानी से सभी की आंखों में आ सकता हूँ। ये सोचते हुए सावन अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और जंगल के बीच में आ जाता है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि एक डायरेक्शन की ओर बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर जाती है सावन पे, जिस वजह से वो अपनी डायरेक्शन को बदलकर सावन के पीछे पीछे आने लगती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो सावन के साथ रहेगी तो ज्यादा सेफ में रहेगी। ये दोनों लाइटनिंग स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे और ट्रेवल करने के दौरान इन दोनों ने ये पीछे नहीं देखा था। कुछ समय तक इन दोनों की ट्रेवलिंग ऐसी कंटिन्यू रहती है, लेकिन तभी उन दोनों की आंखें नहर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एहसास किया यहाँ पर कोई और भी आ रहा है, जिस वजह से वो दोनों एक डायरेक्शन की ओर देखते हैं। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सोंगचुंग होता है। सोंगचुंग वहाँ पर आने के साथ ही सावन से कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन से मैं आ रहा हूँ उस जगह को पहले ब्लॉक किया जा चुका है। ये कहने के साथ ही वो समझ चुका था कि उसके कहने का कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रखा है, जिस वजह से वो भी अपने दांत को भींचते हुए अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर देता है। इधर सावन अपने मन में सोच रहा था कि हमें कुछ ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिससे ये होल ऑब्स्टर के एक्सपर्ट डरते हों, क्योंकि ये लोग हमारा पीछे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम मारे ना जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस डोजो को जो टक्कर दे सकता है वो और कोई नहीं बल्कि बियर किंग है, लेकिन आखिर बियर किंग हमारी मदद क्यों करेंगे। ये सब सोचते हुए सावन ने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से एस्केप कर सके। सावन के देखा देखी उन दोनों ने भी अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया। इन लोगों को उड़ते हुए कुछ समय हुआ था, उसी समय सावन ने कुछ सेंस किया, जिस वजह से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो आगे बढ़ने की जगह एक जगह रुक चुका होता है। इसके साथ ही वो कहता है, तुम दोनों भी रुक जाओ, आगे खतरा है। इधर खतरा शब्द सुनने के साथ ही सोंगचुंग और सावन ने भी अपने आप को रोक लिया। तभी सावन के सामने का स्पेस डिस्ट्रॉय होता है और वहाँ से ब्लैक फॉग निकलने लगती है। वहाँ पर से एक व्यक्ति निकलता है, तभी ब्लैक फॉग से किसी की हंसने की आवाज आने लगती है। वो हंसते हुए कहता है, सावन तुम सचमुच बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे पकड़ लोगे। ये कहने के साथ ही उसने अपने आप को सभी के सामने रिवील किया और अगली पल उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। वो सावन से कहता है, तुम काफी तेज भागते हो, लेकिन इस डोजो के सामने तुम्हारी स्पीड कुछ भी नहीं है। इसे देखने के बाद सावन भी सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, इससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल लूं, क्योंकि सावन के स्ट्रेंथ के साथ इससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ हम उसी मिस्टीरियस व्यक्ति को देखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया। इसके साथ ही उसकी आंखें डार्क हो चुकी थी। वो सावन से कहता है, तुम लोगों ने मुझे काफी भगाया, इसके साथ ही मेरा काफी समय बर्बाद हो चुका है, इसलिए समय आ चुका है कि मैं तुम्हें मार दूं, जिसके बाद मेरा आधा से ज्यादा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर की मदद से 3 जायंट हैंड तैयार कर लिया और सबसे पहले निशाना था सावी। ये चीज देखने के साथ ही सावन सभी से कहता है कि तुम सभी केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। सावन ने इस अटैक का पहले भी सामना कर रखा है, इसीलिए सावन के पास ऑलरेडी इस चीज का एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ हम सावी को देखते हैं, जो कि सावन के शब्दों को सुनने के साथ ही वो आसपास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज को एहसास करती है कि वो आसपास की इस पुलिस को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से नहीं निकल सकती, जिस वजह से वो फ्रीज हो गई थी, क्योंकि इस चीज का साफ साफ ये मतलब था कि वो किसी भी तरह से यहाँ से नहीं निकल सकती। उसे सबसे पहले इस जायंट हैंड को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद ही वो यहाँ से एस्केप कर पाएगी। ये सब सोचते हुए अपने फिनिक्स अटैक को तैयार करते हुए उस पर अटैक कर देती है ताकि वो उससे बच पाए, लेकिन वो देखती है कि वो जायंट हैंड अभी भी तैयार नहीं हुआ था, मतलब ब्रेक नहीं हुई, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके बाजू में खड़ा सोंगचुंग ये दिखता है तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो समझ चुका था अगर वो यहाँ पर रुका तो और भी बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, यहाँ तक कि अगर सावी उसे देखेगी तो मदद करने के लिए भी कह सकती है। वो सचमुच सावी को पसंद करता था, लेकिन वो इतना भी पसंद नहीं करता था कि इसके
उसके लिए वो अपनी जान दे दे, इसलिए वो जल्दी से पहली फुर्सत में वहाँ से दफा हो जाता है। जब ये चीज सावी देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है कि उसके साथी ने उसे धोखा देते और यहाँ से निकल गया। सीन शिफ्ट होकर इधर हम साविन को देखते हैं जो कि यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन जब ये चीज साविन देखता है तो उसे भी सोंगचिंग पे काफी गुस्सा आता है। इसके साथ ही वो जैसे सावी की कंडीशन देखता है तो उसकी आंखें नैरो हो चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है भले सोंगचिंग ने इसे धोखा दे दिया हो, लेकिन मैं साविन ऐसा नहीं हूँ। ये सब सोचते हुए वो जल्दी से वहाँ पर अर्थ ड्रीम पपेट को निकाल लेता है। दूसरी तरफ अब तक सावी की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसके साथ ही उसके मुंह से थोड़े बहुत ब्लड बहने भी शुरू हो गया था। वो देखती है कि उसका अटैक नष्ट हो चुका है और वो काफी तेज से उसकी ओर बढ़ रहा है उसे खत्म करने के लिए। जब ये चीज देखता है तो सावी को भी लगता है कि वो मरने वाली है, लेकिन उसी समय वहाँ पर अर्थ ड्रीम पपेट आ गया था, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। तभी उसके पीछे से क्या आवाज आती है, वो उससे कहता है जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं और इससे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। जब ये बात सावी सुनती है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावी को पहली बार अच्छे से देखती है और फिर उससे कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। सोंगचिंग ने भी मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे आखिरी टाइम पे बचा लिया। ये कहने के साथ ही एक झलक और फिर से सावन को देखती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि सावन काफी पावरफुल है और अगर वो वहाँ पर और भी रुकती है तो वो सावन के लिए और भी डिफिकल्टी पैदा कर सकती है, इसलिए वो वहाँ पर और भी समय बर्बाद नहीं करती। सावन के जाने के बाद सावन की नजर पड़ती है अर्थ ड्रीम पपेट पे, जिसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सावन के सहारा करता है और अगली पल अर्थ ड्रीम पपेट उसकी स्टोरिंग में स्टोर हो जाता है और अगली पल सावन ने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था, यानी कि पूरी फुल पावर को। और अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जहाँ पर वो फॉरेस्ट में एंट्री कर चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। सावन ने भागने के दौरान बिल्कुल भी पीछे पलट के नहीं देखा था कि वो व्यक्ति उसके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है या फिर नहीं, लेकिन उसने सेंस कर लिया था कि वो व्यक्ति अभी भी उसके पीछे आ रहा है। जिसके बाद हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि उन तीनों डायरेक्शन की ओर देखता है, जहाँ पर सावन, सावी और सोंगचिंग जा रहा था। फिर उसकी नजर शिफ्ट होती है और सावन पे आ जाती है जहाँ पर वो जा रहा था। वो सावन के डायरेक्शन में देखते हुए कहता है जबकि तुम्हें रेस्क्यू करवाना इतना पसंद है तो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हें रेस्क्यू करवाने के लिए कौन आता है। ये कहने के साथ ही वो अपनी जगह से डिसअपीयर होकर सावन की डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है। अब सावन इस पर्सन से अपनी जान कैसे बचाएगा ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ऊपर ऊपरी से देखना है कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला तो आप मेरे प्रीव्यू को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट डिटेल में देखना है तो 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं।